हेलो एवरीवंस। आशा करता हूँ आप सभी के सभी बेस्ट होंगे, बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे यूट्यूब पर ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर का बेसिक कोर्स, जिसका आज थर्ड क्लास है। क्लास वन, क्लास टू, ये दोनों वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ पर क्लास वन क्लास टू का रहेगा, या फिर आप यूट्यूब पर डायरेक्टली रोशन क्लासेस सर्च करके क्लास वन क्लास टू आप वीडियो के सेक्शन में जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आज थर्ड क्लास है, तो फर्स्ट क्लास भी बेसिक लिए थे, सेकंड भी बेसिक था होगा, फिर उसके बाद बेसिक खत्म हो जाएगा आज के बाद। तो आज हम सेंटेंस इस वीडियो के अंदर सेंटेंस क्लॉज जैसे क्या होगा, टेबल में लिख दिया गया सेंटेंस क्लॉज पढ़ाया जाएगा आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस होता क्या है? तो पहले सेंटेंस का डिफिनीशन, इससे पहले क्लास वन में आपको बताया गया था सेंटेंस क्लॉज, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा बता दिया गया था शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें वर्ड लेटर ये सब कुछ बताया दिया गया था। तो आप जरूर एक बार जाकर उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। अगर आप नए हो तो क्या करें, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आप भी अच्छे से इंग्लिश सीख सकें। तो सेंटेंस क्या होता है, क्लास वन अगर आप देखेंगे जाकर वीडियो तो उसमें थोड़ा बहुत बता दिया गया सेंटेंस के बारे में। आज थोड़ा सा पढ़ते हैं डिफिनेशन, और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन पढ़ेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट्स मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, सेंटेंस के बारे में यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। इसके बारे में क्लास वन में बताया जाता है। क्लास में आप नहीं देखें जरूर जाकर देखिए एक बार, मस्टली देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ये सब बताया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको लिंक मिल जाएगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, उसको उसके ग्रुप से क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग आना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं दिस इज कैट। ठीक है, दिस इज अ कैट। यहाँ पर एक वर्ड ये हुआ, दूसरा वर्ड ये हुआ, तो बहुत सारे वर्ड जो हैं वो मिलकर क्या बन रहे हैं? एक सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ सेंस है, मतलब समझ में आ रहा है, इसको हम बोल रहे सेंटेंस बोल रहे हैं। अगर ये वर्ड होता, मान लीजिए कैट होता, ए लिखा होता, दिस लिखा होता, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, लेकिन इसमें इसका कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कुछ ना कुछ सेंस हो, कंप्लीट सेंस हो, जिसका कुछ सही मतलब हो, सही स्ट्रक्चर पे बेस हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, और भी सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, सेंटेंस के टाइप्स देखते हैं। देखिए सेंटेंस के बारे में हम लोग देखेंगे, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में। तो देखिए सेंटेंस जो होता है हमारा, उस उन फंक्शन के बेसिस पे उसको बांटा गया है, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी सेंटेंस को बांटा जाता है। उसके फंक्शन के बेसिस पे बोले तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। और स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम सेंटेंस को बांटे तो ये 3 तरह के होते हैं। फंस ये देखिए 5 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, मोस्टली लोग बच्चे लोग को पता होगा कि ये असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं, और ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो कौन कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली बुक में देखेंगे तो ये 5 सेंटेंस मतलब फंक्शन के बेसिस पे सेंटेंस को बांटा जाता है, और वही आप लोग को सिखाया जाता है। तो आज थोड़ा बहुत और पढ़ देंगे हम लोग, एक्स्ट्रा जानेंगे ये कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग सभी सेंटेंस को कैसे बांटते हैं। चलिए थोड़ा सा विस्तार रूप से पढ़ते हैं। ये देखिए, अगर हम फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन के बेसिस पे हम लोग सेंटेंस को बांटते हैं, तो उसमें जैसे अगर असर्टिव सेंटेंस पहले आता है तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है जैसे कि स्टेटमेंट के बारे में, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट लिखा हो, मतलब कथन, उसको बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें स्टेटमेंट दिया होता है किसी भी तरह का, तो उसको क्या बोलेंगे? वो असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। अब असर्टिव सेंटेंस भी होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। इसके अंदर आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल बात करें तो यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट है राम। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत आ रहा है तो ज़रूर से फर्स्ट क्लास को चेक करिए। अगर जो बच्चे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ये सब कुछ कर चुके हैं तो उनको ये समझ में आ रहा हो कि सब्जेक्ट में हम राम को क्यों लिए, ये क्यों ले रहे हैं। ठीक है, राम कैसा सब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट लिए राम, हेल्पिंग वर्ब लिए इज, मेन वर्ब हम लोग ले रहे हैं प्लेइंग, ऑब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा होगा सब्जेक्ट आया, इज आया, प्लेइंग आया, क्रिकेट। तो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आया, ये मेन वर्ब आया, और ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ रहा हो, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें डायरेक्टली सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें नॉट का यूज़ किया होता है, नॉट, नेवर, नो, ये सारे एडेड होते हैं इसके अंदर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ये बहुत से बार जो जूनियर क्लासेस होते हैं उसमें ये दिया जाता है कि जो सब्जेक्ट, जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, उसको नेगेटिव में चेंज करना, या फिर नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करना, ये सारे आते हैं। तो इस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और इसमें नोट लगा दिया जाता है कब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं। उसके बाद मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ये क्या बनता है, नेगेटिव आता है, बनता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल ये ना, तो ये मान लीजिए क्या है, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, दिख रहा है राम इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इज के बाद लगा सकते हैं नॉट, जैसे ऐसे लगा देंगे, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या यूज़ किए, नॉट का यूज़ कर दिए, तो ये क्या बन गया हमारा, अब नेगेटिव सेंटेंस बन गया। पहले क्या था, ये अफर्मेटिव था, पॉजिटिव सेंटेंस था, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगे थे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें नॉट का यूज़ कर लिए, तो क्या बन गया हमारा, अब ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो अब आशा करते हैं आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा था एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और कमेंट करिए कि अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर नेगेटिव बोले कि हाँ पॉजिटिव सेंटेंस से बदलिए, तो क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ नॉट को हटाना रहेगा, वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये बहुत इजी लग रहा होगा कि हाँ कोई भी सेंटेंस है उसमें क्या कर रही है हम लोग, हेल्पिंग वर्ब ऐड, हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें हम लोग नॉट लगा दे रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, वो हमारा नेगेटिव बन जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर वो इसमें हेल्पिंग वर्ब ना रहे, मान लेते ऐसा रहता, राम प्लेज रहता, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, इन वर्ब यूज कर दिया गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। जिसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें इससे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब था हमारे पास तो क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब था तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के हम लोग इजीली बना ले रहे थे। जिसमें हेल्पिंग वर्ब ही नहीं रहे, ठीक है, जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या करेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो हमें देखना पड़ेगा वर्ब के बारे में। थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी वर्ब जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा वर्ब के बारे में। थोड़ा सा वर्ब के बारे में अभी बता देते हूँ। वर्ब जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में जो भी आप काम करते हैं ना, प्लेइंग, प्ले, जंप, ये सारे मेन वर्ब में आता है, जो भी आप काम करते हैं वो सब। हेल्पिंग वर्ब पे आता है, अंदर आता है इज, एम, आर, वॉच, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, सेल, ये सारे के सारे आते हैं हेल्पिंग वर्ब के अंदर। और भी आता है कैन, कोड, ये सारे मॉडल वर्ब होते हैं, तब उतना नहीं जा रहे हैं, बस ऊपर ऊपर समझ लें जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये सारे तो हेल्पिंग वर्ब दिखेंगे, तो इसके बाद नॉट लगा दे रहे थे हम लोग, तो वो पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बन जा रहा था हमारा। लेकिन जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा उसके अंदर क्या करेंगे, तो उसके अंदर हम लोग वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब को। तो मेन वर्ब के अंदर भी ना फॉर्म होते हैं, जैसे V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, ठीक है, V4 होता है, V5 होता है। तो अभी हम लोग मोस्टली देखने वाले क्या है, मोस्टली हम लोग बाकी सारे के बारे में बात नहीं करेंगे, V1, V5 और V2 के बारे में देख रहे हैं। जो V1 होता है वो नॉर्मल होता है, जैसे प्ले है, ये क्या है, V1 फॉर्म है। अगर इसमें हम लोग एस या ES जोड़ देते हैं, मान लीजिए जैसे प्ले लिखा हुआ था, ये अभी V1 फॉर्म में है,
ठीक है ना, बेस फॉर्म भी जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर इसमें हम क्या करते हैं, एस या ई एस जोड़ देते हैं, जैसे कि ये प्ले है, प्लेस कर देते, तो अब ये क्या बन गया, V5 बन गया। कैसे, क्योंकि इसके अंदर एस या ई जुड़ गया। तब सीधा बोल सकते हैं कि V5 में हम लोग क्या करते हैं, V5 भी कब बनता है, कोई भी बेस फॉर्म में हम लोग V1 फॉर्म में एस या फिर ई एस को या फिर आई ई एस बोले, इन सबको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, V5 फॉर्म बन जाता है। V5 फॉर्म को हम लोग ना सिंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे पढ़े होंगे आप कभी ना कभी, या फिर नहीं पढ़े तो आगे आप लोग को सब कुछ बताया जाएगा कि अगर नाउन होता है तो नाउन में एस या फिर ई एस ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है, हमारा प्लुरल बनता है। प्लुरल मतलब मैनी, सिंगुलर प्लुरल के बारे में बताया गया, और सिंगुलर मतलब होता है एक, प्लुरल मतलब बहुत सारा। तो ये क्या बन जाता है, हमारा प्लुरल बन जाता है। लेकिन वर्ब के अंदर हम लोग एस या फिर ई एस ऐड करते हैं तो वो बन जाता है हमारा सिंगुलर। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो अपने टॉपिक पढ़ रहे थे उस पर जाते हैं, टॉपिक से भटक रहे हैं हम लोग। सेंटेंस पढ़ रहे थे तो सेंटेंस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखना है, निगेटिव करना है ना, तो पहले तो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब होता तो क्या करते हैं हम लोग, नॉट लगा देते, तो वो क्या बन जाता, पॉजिटिव से निगेटिव बन जाता। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो मेन वर्ब को देखेंगे। अगर मेन वर्ब जो है वो V1 या फिर V5 फॉर्म में रहेगा, इन दोनों में से कोई भी, तब हम लोग डू और डज का यूज करेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में। डू नॉट, डज नॉट ऐसा लगा देंगे, निगेटिव करना होगा तो डू नॉट ऐसे लिखते रहे, एक मिनट, डू नॉट और डज नॉट, इसका यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए राम प्लेस, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब यहाँ पर राम देखेंगे कि राम सिंगुलर है या प्लुरल है। इसके पहले वाले चैप्टर में बताया गया है, आप पहले देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ये सब बताया गया होगा। तो यहाँ देखिए राम जो है वो क्या है, सिंगुलर है। राम एक लड़का है मतलब सिंगुलर है, तो एक लड़का है इसलिए हम क्या यूज करने वाले हैं, V1 फॉर्म। तो राम डज नॉट, सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा देंगे, डज नॉट प्ले। ठीक है, क्या किए हम लोग, राम जो था सिंगुलर, इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब फॉर्म यूज किए हैं। सिंगुलर मतलब डज जो होता है, अभी बताया कि यहाँ पर V1 V5 क्या होता है, जब भी कोई भी वर्ब में एस या ई एस जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो डू जो था उसमें ई एस जुड़ा हुआ है डज बनाने के लिए, तो ये क्या बना हुआ है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर राम था इसलिए डज लगाए। प्लुरल यहाँ पर सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, डू यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है, मेन वर्ब जो है वो V5 फॉर्म में है। अभी बताएं, अगर मेन वर्ब जो होगा वो V1 या फिर V5 फॉर्म में होगा तो उसको निगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज करेंगे। अगर मेन वर्ब जो है वो V2 फॉर्म में होगा, अभी देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा V1 V2 क्या होता है तो आपको वर्ब वाले चैप्टर में समझा दिया जाएगा, V1 फॉर्म क्या होता है, V2 फॉर्म क्या होता है, बहुत अच्छे से बात करेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। पूरा इंग्लिश ग्रामर बता रहा हूँ कि इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा जितना अच्छे से आप कभी पढ़े नहीं होंगे। पढ़े होते तो आपको दिक्कत नहीं होता, और दिक्कत नहीं होता तो यहाँ नहीं आते हैं। दिक्कत है इसलिए आप यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आ रहे तो बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए ये V2 फॉर्म है। जब V2 फॉर्म होगा तो क्या करेंगे, V1 V5 में तो बोले भैया कि डू नॉट या फिर डज नॉट लगा देंगे, लेकिन V2 फॉर्म आएगा तो क्या करेंगे, V2 फॉर्म आएगा तो डिड नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, डिड नॉट का यूज़ करने वाला है, तो यहाँ देखिए डिड नॉट लगा देंगे। श्याम, निगेटिव करना था ना इसलिए डिड नॉट। अब देखिए जब भी डिड नॉट लगाए तो ये पहले से V2 फॉर्म है, पास्ट में था, V2 फॉर्म है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ना V1 फॉर्म यूज़ करेंगे C। वैसे ही यहाँ पर जैसे डज नॉट लगा दिए ना तो यहाँ पर V5 नहीं आएगा, यहाँ पर V1 फॉर्म यूज़ करेंगे, बेस फॉर्म प्ले। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अगर डिड लगा रहे हैं निगेटिव करने के लिए तो ये फिर से क्या हो जाएगा, जो भी हमारा वर्ब फॉर्म था उसका V1 फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर। ये पहले से क्या था, ये V2 फॉर्म में है, इसका चेंज हो जाएगा V1 फॉर्म में, क्योंकि V2 फॉर्म पहले से हम लोग डिड का यूज कर चुके हैं। डिड ये V2 फॉर्म होता है डू का। ठीक है, डू डिड डन होता है V1 V2 V3, ये सब बताया गया होगा। तो हम क्या सीखें कि अगर सिंगुलर पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसको नेगेटिव करना होगा तो हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस के अंदर है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में बहुत सारे टाइप्स आपको बता दिया गया, इन सब में से कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद हम क्या लगाने वाले हैं, नॉट लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा।
या फिर पहले से निगेटिव में है, तो अगर इंट्रो हमको क्या करना है, अफर्मेटिव बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसमें से नॉट को रिमूव कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन वैसा सेंटेंस जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हो ही ना, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो हम लोग उसके मेन वर्ब को देखेंगे। उसके मेन वर्ब में क्या है, वो V1 फॉर्म में है या V5 फॉर्म में है, या V1 फॉर्म का मतलब नॉर्मल जो प्ले देखते हैं वो, अगर वर्ब फॉर्म में S या ES जुड़ा हुआ तो V5 फॉर्म में है। अगर V1 या V5 फॉर्म में है तो उसमें हम क्या यूज़ करने वाले, डू नॉट या डज नॉट यूज़ करने वाले हैं उसके हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ताकि वो सेंटेंस क्या बने, निगेटिव बन जाए। लेकिन उसमें V1 या V5 नहीं होगा, V2 फॉर्म होगा, तो उसमें हम क्या यूज़ करने वाले, डिड यूज़ करने वाले हैं, डिड नॉट। सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन होता है, अगर V2 फॉर्म में है तो डिड नॉट। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखेंगे, डिड नॉट लगा रहे हैं तो उसके बाद जो वर्ब फॉर्म है सॉ, वो सी में बदल जाएगा, मतलब V1 फॉर्म में बदल जाएगा। पहले V2 फॉर्म रहेगा तो V1 में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो कमेंट करिए हाँ क्लियर है नीचे आकर। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखिए ये क्या लिखा, सी इज वाइज। अब ये क्या पॉजिटिव सेंटेंस है ना, सी इज वाइज क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। एक मिनट, जैसे यहाँ देखिए सी इज वाइज क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस में कहीं भी नॉट, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है हमें, तो इसको अगर हम निगेटिव बनाने के लिए बोला जाए तो क्या करने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने वाले हैं। तो कैसा हो जाएगा, सी इज हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है हमको, नॉट लगाना है, नेगेटिव करने के लिए। ये क्या है, पॉजिटिव है, ये निगेटिव बन जाएगा। नॉट वाइज, बाकी जैसे है वैसे ही रहेगा। क्या किए, सिर्फ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब था तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ किए, ये अब क्या बन गया, निगेटिव बन गया। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमें दिख रहा है कि हाँ ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है, तो बस माई इज, उसके बाद नॉट लगा देंगे, बाकी वैसे वैसे ही रह जाएगा नॉट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर हम लोग क्या बना रहे हैं, इसको निगेटिव बना रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसमें पहचानने में दिक्कत हो रहा, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट वीडियो देखिए, सेकंड वीडियो देखिए, उसमें समझाया गया आपको मोस्टली। देखिए सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अभी बताया था अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब को देखने वाले, तो मेन वर्ब को देखिए कौन से फॉर्म में, V1 फॉर्म में, V5 फॉर्म में या V2 फॉर्म में है। तो यहाँ पर V5 फॉर्म में मिल रहा है हमें, तो V5 फॉर्म में है तो हम लोग क्या यूज़ करने हैं, निगेटिव करने के लिए डज या डू का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, डू, डू नॉट, और किसका यूज़ करेंगे, डज नॉट का। इसमें से डिसाइड कैसे करेंगे, डू नॉट लगाएं या डज नॉट लगाएं। तो डू नॉट लगाएंगे, डज नॉट, इसके पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब एक है या बहुत सारे हैं। मान लीजिए यहाँ पर सी की जगह पर दे रहा था, दे मतलब वे लोग बहुत सारे हो जाते हैं प्लुरल, तो यहाँ पर प्लुरल हो जाता है। यहाँ पर दो नाम लिखा रहता, सी की जगह पर दो नाम, राम एंड श्याम होता किसी भी तरह के, तो वो क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर सी लिखा हो, मतलब एक लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, सी लड़की के लिए यूज़ करते हैं, ही लड़का के लिए यूज़ करते हैं, ये तो पता होगा। तो एक लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। ये अभी बताएं कि सिंगुलर के लिए क्या यूज होता है, डज। इसको नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आप अच्छे से बाद में कॉपी को देखें तो याद हो, या फिर अभी पढ़ लीजिए एक बार दोबारा, फिर से वीडियो को रिपीट करके आप क्या करेंगे, नोट कर लीजिएगा। डू नॉट यूज़ करेंगे प्लुरल के लिए, ठीक है, ये सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, ये प्लुरल के यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर है, सी, अब क्या आ जाएगा, डू या डज। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, डज, तो डज यूज़ करेंगे, डज नॉट। ठीक है, निगेटिव करना तो डज नॉट, बाकी क्या हो जाएगा यहाँ पर, अभी बताया थे कि डज नॉट यूज़ कर लिए हैं तो यहाँ पर V1 फॉर्म आएगा। जब भी डू नॉट या डज नॉट या फिर डिड नॉट लगा यूज़ कर लेते हैं तो क्या बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, तो लव्स यू, बस जैसे है वैसे ही। तो यहाँ देखेंगे दोबारा, यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं दिख रहा। हेल्पिंग वर्ब बताए पीछे वाले चैप्टर, पीछे वाले पेज में इज, एम आर, वॉच वेयर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यहाँ देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा, तो हम क्या देखने वाले हैं, मेन वर्ब को। तो यहाँ सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है जो कि V2 फॉर्म में है,
जब V2 फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें डिड यूज करते हैं। ये बताएं कि जब मेन वर्ब जो होगा वो V2 फॉर्म में होगा तो हम क्या यूज करने वाले हैं, डिड नॉट। ठीक है ना, तो यहाँ मेन वर्ब है डिड, तो हम क्या लगाने वाले हैं, आई डिड नॉट। सॉ का क्या हो जाएगा, सी, V1 फॉर्म, सी द रेड। और तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निगेटिव बना सकते हैं किसी भी सेंटेंस को, या फिर पॉजिटिव से निगेटिव में कन्वर्ट करना, या निगेटिव पहले से रहेगा तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव पढ़ लिए हम लोग। असर्टिव के अंदर दो टाइप्स का देखे हम लोग, ठीक है, एक पॉजिटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस। अब उसके अंदर पॉजिटिव से निगेटिव करना भी सीख गया, निगेटिव से पॉजिटिव करना भी सीख गया। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, थर्ड नंबर के ऊपर, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, वैसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता हो, वैसा सेंटेंस जिसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। उन सारे सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे अब इसके अंदर भी दो तरह क्वेश्चन जो होता है, उसमें एक क्वेश्चन बोला गया है, एक टाइप जिसमें यस नो वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिससे हमें रिप्लाई मिले यस या नो में, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन वो यस नो क्वेश्चन है, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे कि अभी इसके पीछे हम लोग सेंटेंस लिखा हुआ था ना, देखिए यहाँ पर, ये वाला लेते हैं, सी इज वॉइस। अगर ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं, ये ऐसा हो जाता, इज सी वॉइस। अभी देखिए मैंने क्या किया, मैं क्या किया यहाँ पर ये जो सेंटेंस था पॉजिटिव सेंटेंस था, इसको नेगेटिव में तो यहाँ पर चेंज किया ही। अभी सेम पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी चेंज किया यहाँ पर, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए क्या किया, मैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया। अगर उसके अंदर हेल्पिंग था तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, तो क्या बन गया, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। और सेम क्वेश्चन आया कि जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, सेम काम करेंगे जैसे निगेटिव कर रहे थे ना, इसमें डू डज का यूज़ कर रहे थे, सेम उसी तरह से डू नॉट डज नॉट आगे आएगा। जैसे इसमें निगेटिव करने के लिए डू नॉट डज नॉट यूज़ कर रहे थे, सेम उसी तरह से उसी डू नॉट को नॉट हटा देंगे, सिर्फ डू डज को और डू को आगे कर देंगे सब्जेक्ट से पहले, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जिसके अंदर इंट्रोगेटिव में यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो क्या रहेगा, V2 फॉर्म में रहेगा, तो डिड को सिर्फ आगे कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये बहुत बार पूछा जाता है बेसिक, पॉजिटिव से निगेटिव में बदलिए, निगेटिव से पॉजिटिव में बदलिए, या फिर पॉजिटिव को इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए आता है। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इज पहले है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इज सी वाइज। यहाँ पर इज सी वाइज जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उसमें यस या नो मतलब कि पूछा जा रहा है क्या वो बुद्धिमान है या नहीं है, तब पता चला आप बोल सकते हैं हाँ वो है या नहीं। इस तरह फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब को हम आगे रखे हैं, हेल्पिंग वर्ब पीछे वाले चैप्टर, पीछे वाले पेज में बता दिया गया है। फिर आर दे प्लेइंग, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बोल सकते हैं हाँ या ना, इसका भी आंसर क्या होगा, यस या नो में, क्या वो लोग खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, खेल रहे होंगे तो यस बोलेंगे या फिर नो बोलेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा जिसका रिप्लाई यस या नो में आएगा, तो उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन वाले बोलते हैं। और ये मोस्टली स्टार्ट किससे होता है, हमेशा स्टार्ट होता है ये हेल्पिंग वर्ब से ही, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। WH क्वेश्चन उसको बोलेंगे वैसे क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन टैग जिसको बोलते हैं। WH वर्ड करने का मतलब, WH करने का वर्ड कहने का मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इसमें भी वाई, ये सारे मोस्टली देखिए इसके आगे क्या आ रहा है, WH, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको WH क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है। ये सब भी उसी के अंदर आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ऐसा क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा, व्हाट से, WH से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, व्हाट, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट हैपन, या व्हाट्स योर नेम, ये सभी पूछा जाता है।
ये सब किससे स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू एच स्टार्ट हो रहा है, तो इसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन के नाम से बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिए होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर दो तरह का होता है, एक यस नो वाला क्वेश्चन और दूसरा डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाला है। आप लोग कमेंट कर सकते हो नीचे, जो भी कमेंट लाइव में चल रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको भी देख रहा हूँ। ठीक है, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले भी देख लिए होंगे कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन के लिए क्या होगा, जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है उसको डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन बोलते हैं। जिसमें वैसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, जिसका आंसर अगर हम लोग रिप्लाई देना चाहें तो यस या नो में आता है, उसको यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन वाला। अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इधर के जहाँ तक पढ़े। अब देख लेते हैं यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इतना क्वेश्चन तो नहीं आता लेकिन फिर भी सीख लीजिए, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए ध्यान रखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड ये सब किया जाए, दिया जाए, उससे पता चले तो उसको क्या बोलेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे देखिए गो होम नाउ, अब इस तरह से बोलते हैं प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक गिलास पानी लेकर आइए। ठीक है, अगर हम किसी को बोलें सिट डाउन, ऑर्डर दे रहे हैं, सिट डाउन, सो क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऑर्डर। क्या करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे, वैसा सेंटेंस जिससे कि हम ऑर्डर कर रहे हो या फिर एडवाइस दे रहे हो या फिर कमांड दे रहे हो किसी को कि हाँ यहाँ से चले जाओ, आ जाओ, ठीक है, कम इन, सिट डाउन, ये सारे, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ लगा कर के हाँ वो क्या करें, ये काम करें, तो वो सारे हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। दूसरा है, उसके बाद फोर्थ नंबर में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसके अंदर जॉय, ठीक है, हैप्पीनेस दिखाता है, या फिर उदासी, सौरो, या फिर सरप्राइज, किसी भी तरह के सेंटेंस से मालूम चलता हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, सरप्राइज हो रहा है, क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है, ये सिटी कितने सुंदर है, ठीक है, तो इससे मालूम चल रहा है। या देखिए हुर्रे वी वॉन द मैच, यहाँ पर ये खुशी शो कर रहा है, जॉय, ये इसलिए मैच जीत चुका है। ये सारे किसके अंदर आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आएगा। एक और लास्ट बचा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसके अंदर हम लोग ब्लेसिंग देते हैं, विशेष करते हैं, एंड ग्रीटिंग करते हैं। ठीक है, ब्लेसिंग, विशेष या फिर ग्रीटिंग टाइप का होता है। जैसे कि विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, किसी को हैप्पी बर्थडे मिस करना हो, या फिर यू आर वेलकम, उसको इनवाइट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, ये सब इसके अंदर आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। यहाँ तक शायद समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसा करते हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिसको भी इंग्लिश आपको लगता है कि उसको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, इसका इंग्लिश कमज़ोर है तो। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सेंटेंस के बारे में जब पढ़ रहे थे, यहाँ पर जब सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा था आपको, तो यहाँ बताए थे कि सेंटेंस को दो पार्ट में बांटे थे हम लोग। एक उसके फंक्शन के बेसिस से बांट दिया गया था, दूसरा स्ट्रक्चर के बेसिस से बांट दिया गया था। तो अभी तो हम लोग फंक्शन के बेसिस पे पढ़ लिए कि हाँ असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं और क्या यूज होता है, कैसे करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ लिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस को जो बांटा गया है तीन तरह का। तो सिंपल सेंटेंस किसको बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसको बोल रहे हैं, एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको बोल रहे हैं, ये देखते हैं हम लोग। देखिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सेंटेंस को तीन पार्ट में बांटते हैं, एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसके अंदर मेन क्लाउज आए। अब देखिए क्लाउज आ रहा है, मतलब क्लाउज करने का मतलब सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। अभी क्लाउज को क्लियर करते हैं पहले, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। सिंपल सेंटेंस किसको बोलेंगे, स्ट्रक्चर, सेंटेंस को स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन पार्ट में बांटा गया, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वैसे सेंटेंस को बोलेंगे जिसके अंदर मेन क्लाउज आए। कंपाउंड सेंटेंस वैसे बोलेंगे जिसमें मेन क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज आएगा। देखिए बार बार क्लॉज, इसलिए पहले क्लॉज को ही क्लियर कर देते हैं हम, ठीक है। क्लॉज बोलते किसको है, क्लॉज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब जिसमें सब्जेक्ट हो, एक छोटा सा सब्जेक्ट लगा हो और एक वर्ब हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लॉज बोलते हैं। तो कोई भी सेंटेंस लेंगे, राम अबाउट कोई सा भी सेंटेंस लेंगे, उसके अंदर सब्जेक्ट होगा ही, उसके अंदर वर्ब होगा ही, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, क्लॉज बोलेंगे। कोई भी सेंटेंस हो जिसके अंदर क्या हो, सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लाउज बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर
अब यहाँ बोल रहे दे प्ले फुटबॉल, इसके अंदर क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, वर्ब आया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा तो ये क्या है, क्लाउज है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। क्लॉज को तीन पार्ट में बांटा गया, क्लॉज के बारे में देखते हैं। क्लॉज को तीन पार्ट में बांटा गया है, जैसे कि पहले हम लोग देख रहे थे स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेंटेंस को बांट रहे थे, तो उसके अंदर मेन क्लॉज आ रहा था, कोऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा था, दूसरा सब ऑर्डिनेट क्लॉज आता है। तो इन सबको पढ़ लेते हैं, कोऑर्डिनेट मेन क्लॉज क्या होता है। तो मेन क्लॉज किसको बोलते हैं, तो बिना कंजक्शन का शुरू हो। कंजक्शन कहने का मतलब यहाँ पर कंजक्शन वर्ड यूज हो रहा है, तो ये लास्ट में पढ़ाया जाएगा आपको ग्रामर के ही पोर्शन में, कंजक्शन होता क्या है। अभी थोड़ा सा ऐसा बता देते हैं कि कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो बोल सकते हैं कंजक्शन क्या है, एक ऐसा वर्ड है जिसके हेल्प से हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। फोर हो गया, सो हो गया, बट हो गया, एंड हो गया, और हो गया, येट हो गया, नॉर, ये सारे के सारे कंजक्शन हैं। ठीक है, ये सारे कंजक्शन हैं जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो बोला जा रहा है एक ऐसा सेंटेंस जो कि बिना कंजक्शन का शुरू हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेन क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, मेन क्लॉज बोलेंगे बिना सेंटेंस, जैसे कि राम इज, अब लिखे राम इज सिटिंग फॉर, यहाँ पर क्या कंजक्शन से शुरू हो रहा है, नहीं, ये किससे शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, कोई भी कंजक्शन इसके आगे नहीं है। अगर ऐसा रहता बट राम तब ये होता, लेकिन ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये अभी किससे शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है नॉर्मली, इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेन क्लॉज। इसको क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर भर भी आ रहा है, सब्जेक्ट भर आएगा तो क्या है, क्लॉज है। तो कौन सा क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। इतना समझ में आ रहा है ना, सब्जेक्ट है भर, अभी बताया सब्जेक्ट और भर आएगा तो क्या होगा, क्लॉज होगा। तो क्लॉज के अंदर कौन सा, ये तीन टाइप का क्लॉज है, तो कौन सा क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। ठीक, कौन सा क्लॉज है ये, मेन। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज किसको बोलेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे वैसे क्लॉज जिसके अंदर मेन क्लॉज लिखा रहेगा, उसके बाद क्या जोड़ा रहेगा, यहाँ पर कंजक्शन आएंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, ऑर्डिनेट क्लॉज होंगे उसको क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखिए, ठीक है, ये देखिए बट जो है वो क्या है, कंजक्शन है। बट देखिए इसमें लिखवाया गया, बट क्या है, कंजक्शन है। और इससे पहले देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया तो क्या हो जाएगा, हमारा क्लॉज है। अब क्या क्लॉज, इससे पहले कोई भी कंजक्शन है नहीं है, तो कौन सा क्लॉज होगा, ये मेन क्लॉज होगा। ये बताएं कि मेन क्लॉज जो होंगे वो किसको बोलेंगे, जिसके पहले वर्ब ना हो, तो ये मेन क्लॉज हो गया। उसके बाद यहाँ पर कंजक्शन ऐड किया गया है, उसके बाद एक और सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है। ये बताया गया कि सेंटेंस जो होंगे जिसके अंदर क्लॉज कंजक्शन आ जाए, उसके बाद कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। यहाँ से देखें पूरा ये सेंटेंस जो होगा, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, कंजक्शन आ रहा है, उसके बाद मेन जो भी सेंटेंसेस है वो आ रहे हैं। तो इसमें जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, कंजक्शन से शुरू हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कैसे शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ पर मेन क्लॉज आया, उसके बाद कंजक्शन आया, उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस एक और है, मतलब दो सेंटेंसेस है। अभी कंजक्शन के बारे में पढ़े भी थे, बताएं कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज करते हैं। तो दो सेंटेंस, एक सेंटेंस इधर है, ही डिक्लाइंड हिज इनविटेशन, एक सेंटेंस यहाँ है, राम इनवाइट द श्याम। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस आ रहे हैं, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो कंजक्शन हो गया। और मेन क्लॉज उसको बोल रहे हैं जिसके जो कि कंजक्शन से शुरू नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन क्लॉज बोलते हैं। तो ये मेन क्लॉज हो गया जिसके अंदर सब्जेक्ट आता है और एक वर्ब आते हैं, तो ये हो गया मेन क्लॉज। मेन क्लॉज उसके बाद कंजक्शन, उसके बाद एक और सेंटेंस रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट क्लॉज के बोल देंगे। अब देखते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज जिसको जो कि क्या हो, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हो, वैसा सेंटेंस जो कि सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हो। जैसे कि यहाँ पर ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा था, ये तो शुरू में यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ बट से शुरू हो रहा था ना, मतलब कंजक्शन से शुरू हो रहा था, तो इसको क्या बोल दे रहे थे, कोऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन वैसा सेंटेंस जो कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज से शुरू हो, सब ऑर्डिनेट क्लॉज जैसे कि अनलेस हो लगा हुआ, अनटिल लगा हो, बिफोर लगा हो, आफ्टर लगा हो, व्हेन लगा हो। जैसे यहाँ बट लगा हुआ है ना, बट के बाद बट के जगह पर ये सब में से कोई भी वर्ड लगा होता तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, सब ऑर्डिनेट। अगर ये इससे लगा होता है यहाँ पर तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोल देते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे यहाँ देखिए, राम सब्जेक्ट हो गया, वेंट वर्ब हो गया, बाकी यहाँ पर प्रीपोजिशन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ। अब देखिए आफ्टर आया, ये क्या है, सब ऑर्डिनेट है, ठीक है ना। बाकी दूसरा सेंटेंस आ गया। अभी बताएं कि अगर कोई भी सेंटेंस जो कि सब ऑर्डिनेट से शुरू हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। पीछे वाले में बताएं यहाँ पर सब ऑर्डिनेट क्लॉज किसको बोलेंगे, वैसा सेंटेंस जो कि सब ऑर्डिनेट से शुरू हो, जिसके बीच में सब ऑर्डिनेट, इसमें से आफ्टर, व्हेन, अंटिल्स, व्हाई, वेयर, ये सब कुछ लगा होता है। यहाँ देखिए इसमें से कोई भी लगा हो, आफ्टर लगा हुआ है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। इससे पहले जो सेंटेंस है ये वाला, ये क्या है, एक मेन क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है। कोई भी ये सेंटेंस जो है वो कंजक्शन से शुरू नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, मेन क्लॉज हो गया। और यहाँ पर मेन क्लॉज के बाद यहाँ पर सब ऑर्डिनेट क्लॉज आया, दूसरा सेंटेंस यहाँ पर आया ऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको क्या बोल देंगे हम लोग, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोल देंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा यस सर, यस सर। और नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या डाउट है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को नाउन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, नाउन स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक आज तक ही था, बेसिक खत्म हो चुका है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग रेगुलर क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं।